नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृत की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने रघुवंश का सामान्य परिचय, प्रश्नोत्तरी और सूक्तियाँ, किरातार्जुनीयम का भी सामान्य परिचय, प्रश्नोत्तरी और सूक्तियों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में हमारा अगला ग्रंथ है रामायण। तो आइए रामायण का सामान्य परिचय जानते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है, सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रामायण किसकी रचना है। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। तो अगला है आपका, इसमें 7 कांड हैं। तो कांडों की संख्या और सर्गों की संख्या जानते हैं, किस कांड में कितने सर्ग हैं यह भी जानेंगे, और कितने कांड हैं यह भी जानेंगे। तो पहला आपका कांड है बालकांड, जिसमें कि 77 सर्ग हैं। और बालकांड के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें जो है कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं राजा दशरथ, इसका वर्णन है। भगीरथ की तपस्या का वर्णन है। त्रिशंकु के यज्ञ का वर्णन है। राम आदि चारों भाइयों का विवाह का वर्णन है। इन सब का वर्णन आपका बालकांड में मिल जाता है, जो कि 77 सर्गों में है। अगला है आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव आता है। कैकेयी और मंथरा का प्रसंग होता है। राम की वन यात्रा है। दशरथ का विलाप है ना। इन सब का वर्णन आपका 119 सर्गों में आता है। अगला है अरण्य कांड। अरण्य कांड में 75 जो है वो सर्ग हैं, 75 सर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है। राम लक्ष्मण सीता के दंडकारण्य में निवास का वर्णन इसमें आता है। हेमंत ऋतु का वर्णन है। और पंचवटी में जो लक्ष्मण सुंदर सी पर्णकुटी बनाते हैं, इसका निर्माण है, इसका वर्णन है। राम का करुण विलाप भी है। सीता का हरण भी इसी में है। और अगला आपका चौथा किष्किंधा कांड है, जिसमें कि 67 जो है सर्ग हैं। तो पंपा सरोवर का वर्णन है इसमें। हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, इसका वर्णन है। और इसमें जो है कि राम जी 4 माह तक जो है वो प्रस्रवण पर्वत पर रहते हैं, इसका भी वर्णन है इसमें। अगला आपका सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड 68 सर्गों में है। पूछ लिया गया था, BDSSB का हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछ लिया गया था सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं। तो 68 सर्ग हैं। इसमें जो हनुमान द्वारा सागर लांघकर लंका में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन है। सीता की खोज करते हैं उसका वर्णन है। फिर जो है वो हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और लंका दहन हो जाता है, उसका वर्णन है। इन सब का वर्णन जो है वो आपका सुंदरकांड में है। अच्छा, ये एक प्रश्न और उठता है, इस कांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? इसका सुंदरकांड कहे जाने का कारण यह है कि नायक और नायिका यानी राम और सीता दोनों के संकट के विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होता है, इसीलिए इस कांड को सुंदरकांड कह दिया गया है। और यह जो है ये सभी जो अन्य कांड हैं उनसे अधिक काव्यात्मक है सुंदरकांड। अगला है आपका युद्ध कांड। युद्ध को देखिए बुद्ध लिख दिया गया है, इसमें मिसप्रिंट है, युद्ध कांड, ठीक है। 128 सर्गों का आपका युद्ध कांड है। इसमें भी जो है कि श्री राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा की जाती है। समुद्र से प्रार्थना होता है, सेतु निर्माण होता है, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। सबसे जो सभी कांडों की अपेक्षा ये सबसे बड़ा कांड है, यह भी याद रखेंगे। अगला आपका है उत्तरकांड। 111 सर्ग हैं उत्तरकांड में। और बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान भी है आपका उत्तरकांड। श्री राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं, इसी में इसका वर्णन है। सीता का पाताल में प्रवेश हो जाता है। कुश का और लव का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान भी है। और यह आपका अंतिम जो है वो कांड भी है, जिसमें कि 111 सर्ग हैं। तो इस तरह कुल कांड जो है आपके 7 हैं और कुल सर्गों की संख्या 645 है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामायण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। तो 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को यही क्वेश्चन आपका पिछले TGT में पूछ लिया था कि रामायण को किस नाम से जानते हैं। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में मुख्यतः छंद अनुष्टुप छंद है। वैदिक छंदों के बाद यह पहला छंद है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में प्रयोग किया था। इसे जो है अनुष्टुप छंद यह पहला छंद है। लौकिक छंद का यह पहला छंद है जिसका काव्य में प्रयोग किया गया था। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है।
संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 अन्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें कि पहला आपका रामायण है और दूसरा महाभारत है। दोनों आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि कृति रामायण आदि काव्य है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे आदि काव्य पूछ लिया जाता है, रामायण, महाभारत और 2-3 ऑप्शन दे करके, तो पहला आपका जो आदि काव्य है यानी सर्वप्रथम काव्य है वो वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि कृत रामायण यानी कि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण ही है आदि काव्य। और यही कारण है कि वाल्मीकि को आर्ष कवि भी कहा जाता है या आदि कवि भी कहा जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं। पहला है परिक्रिया और दूसरा है पुराकल्प। तो आइए जानते हैं परिक्रिया क्या है और पुराकल्प क्या है। तो परिक्रियात्मक इतिहास वह है जो एक नायक से संबंधित हो, और पुराकल्पात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार रामायण जो है, एक नायक है रामायण में, राम। रामायण के नायक अगर आपसे पूछा जाए तो राम है और नायिका सीता है। तो इसमें जो है कि एक नायक है, इसलिए यह परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया गया है। और महाभारत में अनेक नायक हैं, मुख्य नायक तो जो है कि अनेक नायक हैं, इसलिए इसको जो है कि पुराकल्पात्मक इतिहास माना जाना चाहिए। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का परिवर्तन आदि काव्य रामायण में हुआ है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्ष काव्य क्या है, तो वाल्मीकि रामायण ही आर्ष काव्य है। और आर्ष कवि कौन है या आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि है। वाल्मीकि ने नारद जी से राम का वृत्तांत सुना, जो रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसे मूल रामायण भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि मूल रामायण कौन सा है, तो प्रथम सर्ग को ही मूल रामायण कहा गया है, जिसमें कि नारद जी राम के चरित्र का वृत्तांत करते हैं, वाल्मीकि को सुनाते हैं। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उन्होंने राम के चरित्र को काव्यबद्ध किया। ब्रह्मा की आज्ञा से, पूछ लिया जाता है किसकी आज्ञा से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो ब्रह्मा की आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। न ते वाग अनृता काव्य का चित्र, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भविष्यति कुरु राम कथा पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमा, कह रहे हैं ये आपका ब्रह्मा का कथन है, जिसमें कि वह उनको आदेश देते हैं कि राम के चरित्र का, मनोरम चरित्र का आप वर्णन कीजिए। महाभारत में प्राप्त रामोपाख्यानम वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित प्रतीत होता है। इससे वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता प्रमाणित होती है। यानी कि अगर महाभारत में राम का वर्णन या कहीं भी नाम मिलता है, इसका मतलब है कि रामायण महाभारत के पहले का ग्रंथ है। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। रामायणम महाकामुद्देश्यम नाटकम कृतम। यह सनातन काव्य बीज होने से परवर्ती काव्यों का उपजीव्य है। काव्य बीजम सनातनम, कौन? रामायण, महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। काव्य बीजम सनातनम, पूछ लिया जाता है काव्य बीजम सनातनम से किसका बोध होता है, तो आप जानेंगे कि रामायण का बोध होता है। बहुत से काव्यों का उपजीव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगला जो है इस पे प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, इसमें से पूछ लिया जाता है कोई ना कोई प्रश्न, 1-2 प्रश्न किसी भी संस्कृत की परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।